गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम क्लास लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ड्राइंग बोर्ड और एक ड्राइंग शीट, क्लास लैब, टेक्टर, स्केल और शीश और कुछ एल्बम की आवश्यकताएं पड़ेगी। तो यह प्रकाश की उत्क्रमणिका पर कार्य करता है, जिसके अनुसार प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में आपतित होती है तथा सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में आ जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक कोरा कागज लेंगे, इसको पिन लगाकर इस प्रकार स्थित कर देंगे ताकि वो हिले ना। अब ग्लास लैब की सहायता से सफ़ेद कागज पर एक ग्लास लैब का आकार बनाएंगे। हम पेंसिल से इस प्रकार इसका आकार बना लेते हैं। आकार बनाते समय हमें इस ग्लास लैब को हिलाना नहीं है। इस प्रकार ग्लास लैब बना लेते हैं। अब इसको नाम देते हैं ABCD। अब AB वाले रेखा पर कोई एक बिंदु, कहीं पर भी बिंदु लेते हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से हम एक अभिलंब बनाते हैं। इसे स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा खींचते हैं। फिर प्रोटेक्टर की सहायता से I का मान लेते हैं, जो कि 30 से 60 अंश के बीच का होता है। तो यहाँ पर हम 40 अंश का लेते हैं। इसे भी स्केल की सहायता से मिलाएंगे इस प्रकार, जो कि हमारा 40 अंश का है I। तो हम I वाले कोण पर 2 पिन ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं, एक ही सीधी रेखा में। साथ हम ग्लास लैब को पुनः उस बनाए आकृति पर रखते हैं। हम इस आकृति को इसलिए बनाते हैं ताकि हम इस ग्लास लैब को पुनः उसी स्थान पर जमा कर रख सके। तो हम जिस दिशा में पिन लगाए हैं उसके विपरीत दिशा में ग्लास लैब की सहायता से उसका प्रतिबिंब देखते हैं। दोनों पिन के प्रतिबिंब के सीध में तीसरा पिन इस प्रकार लगाए कि पीछे के दोनों पिन ना दिखाई दे। इसे अच्छी तरह से ऐसे लगा लें। चौथे पिन को इस प्रकार लगाते हैं कि वह तीसरे और दूसरे पिन के प्रतिबिंब के सीध में और तीसरा और दूसरा पिन के प्रतिबिंब चौथे पिन के पीछे छिप जाए। अब ग्लास लैब और इन पिनों को हटा लेते हैं और इस पर स्केल की सहायता से इनकी रेखाओं को मिला लेते हैं। हम एक और अभिलंब खींचते हैं, जो पहले अभिलंब खींचे थे उसी के समांतर एक दूसरा अभिलंब खींचते हैं। अब हमें आपतन कोण और निर्गत कोण प्राप्त हो गया है। अब इसके पश्चात हमें परिवर्तित कोण चाहिए, जो कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं कि आपतित कोण जो कि 40 अंश है और निर्गत कोण ये भी 40 है। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर होता है। अब हम इस P वाले रेखा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार स्केल की सहायता से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर P वाले रेखा और जो
आर एस प्राप्त हुआ है उसके बीच की दूरी को मापते हैं जो कि L माइनस एस होता है। तो देखते हैं इसके बीच की दूरी 2.1 है।